तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों यूनाइटेड ग्रुप की ही एक कंपनी है और ये कंपनी भी अल्कोहल प्रोडक्शन में काम करती है। आप इसका चार्ट देखेंगे, लगातार ऊपर नीचे करते करते एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ इसने ब्रेकआउट दिया और इसी के साथ ये अपने लाइफ टाइम हाई पर निकल चुका है। आज इस ब्रेकआउट के साथ ही इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई लगा है और इसमें आज इंट्राडे में लगभग 10% की क्लोजिंग हुई है। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसने सारे एस्टिमेट्स को बीट किया है, इसीलिए इस स्टॉक में आज बम्पर तेजी देखने को मिली है। बाकी दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस और इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी चलकर पहले हम एक बार इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड। 2031 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में ये लगभग अच्छी तेजी के बाद इसने 9% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 53,713 करोड़ का है। स्टॉक पी 159 का है जो कि काफी ज्यादा हाई है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ROC 11.4% एंड ROE 8.27% का है। बाकी अगर पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1342 का इसने लो लगाया था और 2046 रुपए का इसका हाई है। बाकी दोस्तों अगर आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी बियर एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स में काम करती है। किंगफिशर जैसे ब्रांड इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। ये दोस्तों इसका लाइफ टाइम चार्ट है और आप इसमें देखेंगे लगातार ऊपर नीचे करके ये शेयर ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री है। ये कंपनी अपने इन्वेस्टरों को हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है और इसका जो डेप्टर डेज साइकिल है वो 89 डेज से घटकर 68 डेज पर आ चुका है। वहीं पर अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो भी 13.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और पिछले 5 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी लो रहा है और पिछले 3 सालों में इसका जो ROE है वो भी काफी लो रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस में काम करती है, जिसमें आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स हुआ, रेडिको खैतान, इकाइडली एग्रो, सूला विनयार्ड्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सोम डिस्टिलरीज जैसी एक से बढ़कर एक कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और सारी कंपनियां लगभग एक जैसा ही बिजनेस करती हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स ग्रोथ दिसंबर 2020 में 1291 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1583 करोड़, दिसंबर 2022 में 1613 करोड़ और दिसंबर 2023 में 1824 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 127 करोड़ का इसका प्रॉफिट था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2021 में 91 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में माइनस का 2 करोड़ रहा और दिसंबर 2023 में 86 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो 7 मई 2024 को आने वाला है, तो यहाँ पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इवेंट के दिनों में ही स्टॉक्स में या फिर तो तेजी आती है या फिर और मंदा होता है, वो डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ द रिजल्ट पे। बाकी अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 3,559 करोड़ था, मार्च 2015 में 4,688 करोड़, मार्च 2018 में 5,619 करोड़, मार्च 2021 में 4,243 करोड़ और करंट में बात करें तो 7,755 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 127 करोड़ था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 260 करोड़, मार्च 2018 में 395 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 114 करोड़ और करंट में बात करें तो 339 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। तो देखा जाए तो इसमें एक अच्छा सेल्स ग्रोथ और एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में 10% की रेट से, पिछले 5 सालों में 7% की रेट से, पिछले 3 सालों में 21% की रेट से और पिछले 1 साल में 40% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है, यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2012 में 992 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 836 करोड़, मार्च 2018 में 312 करोड़, मार्च 2021 में 262 करोड़ और सितंबर 2023 तक सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का और उधार रह गया है, यानी कि देखा जाए तो कंपनी लगभग डेप्ट फ्री हो चुकी है। टोटल एसेट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 3,288 करोड़ का एसेट था, मार्च 2015 में 3,885 करोड़ का एसेट, मार्च 2018 में 4,723 करोड़, मार्च 2021 में 5,852 करोड़ और सितंबर 2023 में 6,372 करोड़ का टोटल एसेट रहा है। तो एसेट के मुकाबले में इसका जो डेप्ट है वो न के बराबर है, तो डेप्ट का इस पर कोई भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं पर अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 72.71% थी वो मार्च 2024 तक 70.84% हो गई, यानी कि प्रोमोटर्स ने अपना थोड़ा सा हिस्सा कम किया है। FIIs की बात करें तो 9.80% से 6.63% हुए हैं। DIIs की बात करें तो 10.10% से 16.12% हुए हैं, बढ़ाया है। पब्लिक की बात करें तो 6.23% से 5.25% हुए हैं, यानी कि DIIs को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी ने अपना पोजीशन कम ही किया है। वहीं पर अगर हम UBL के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो कैपेक्स वर्सेस ROC पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन रहा है, ROE पिछले 10 सालों में काफी बेहतरीन रहा है। इसकी कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम हो। वर्किंग कैपिटल इसका काफी तेजी से सुधर रहा है। कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। डेप्ट जो है वो आपने देख ही लिया।
ऐसा कोई खास डिप्ट है नहीं कंपनी के ऊपर। रेवेन्यू अच्छा रहा है, शेयर प्राइस इसका कुछ खास बढ़ नहीं पाया है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। बाकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 90 दिनों में स्टेबल है। दोस्तों अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसके पास 50% का मार्केट शेयर है बियर सेगमेंट में, जिसमें किंगफिशर लीडरशिप रखता है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है वो बियर मार्केट में ही 100% का है। लोकेशन वाइज बात करें तो 99% इसका कंजम्पशन इंडिया में ही है और 1% बाकी के बचे वर्ल्ड में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बियर 100% जो बिजनेस है वहीं से प्रॉफिट भी आना है। ज्योग्राफी वाइज अगर बात करें तो लगभग इंडिया से ही इसका सारा का सारा बिजनेस है। तो देखा जाए तो बियर एंड 100% इंडिया, यही दो चीजें इसमें कॉमन है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट पर वापस आ चुके हैं। आप इसका चार्ट देखेंगे तो जितना आप इसको पीछे करेंगे, यानी कि जितना इसके लॉन्ग चार्ट पर देखेंगे वीकली मंथली पर, ये स्टॉक आपको ऊपर ही बढ़ता दिखेगा। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी इस स्टॉक को लीजिएगा। आप अगर हफ्ता महीना के लिए अगर ले रहे हैं तो इस स्टॉक से दूर रहिए। मार्केट में और भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से मत लीजिए। हाँ, अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फ्यूचर ग्रोथ भी इसका होना बाकी है, क्योंकि शराब पीना लोग छोड़ने वाले हैं नहीं। कितना भी लोग कहें, कितनी भी जागरूकता फैलाएं, लेकिन लोग शराब पीना नहीं छोड़ेंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं।